साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन के साथ ही देश में स्वच्छता में लगातार 7 बार स्वच्छता जीतकर 8वें पायदान की ओर अग्रसित इंदौर शहर जगह जगह गड्ढे-नुमा सड़क, पेयजल, गंदगी और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी भाजपा शासित इंदौर नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी एवं महापौर परिषद की जनविरोधी नीतियों के कारण इंदौर का हर नागरिक जहां जल संकट से जूझ रहा वहीं जगह जगह गड्ढे, गंदगी, ड्रेनेज जैसी समस्याओं से ग्रसित है। दूसरी ओर नगर निगम में द्वारा टैक्स पर टैक्स लादने के कारण शहर के आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ाकर जेबों पर डाका डालने में व्यस्त हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा राजस्व में वृद्धि करने हेतु नागरिकों पर संपत्ति कर, जलकर और कचरा परिवहन शुल्क की दरों में वृद्धि कर दी गई है। संपत्ति कर की दर में निगम द्वारा 20% वृद्धि किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बात क्रय मूल्य में जिस तरह से स्लैब का परिवर्तन किया गया है उससे नागरिकों पर संपत्ति कर का भार 50% से अधिक बढ़ जाएगा। नगर निगम द्वारा जल कर के लिए अभी आधा इंच के घरेलू कनेक्शन से 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह किए जाने, कचरा परिवहन शुल्क, संपत्ति कर के साथ जोड़ने के साथ ही संपत्ति कर की स्लैब में परिवर्तन और कचरा परिवहन शुल्क भी बढ़ाए जाने के विरोध में टैक्स वृद्धि वापस लो, वार्डों में जनसुविधा बहाल करने इत्यादि की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश एवं नगर निगम कांग्रेस पार्षद दल के नेता चिंटू चौकसे के आह्वान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम पटेल, शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद बागली, पार्षद सीमा सोलंकी, आशीष चौधरी के नेतृत्व में स्कीम नंबर 140 स्थित नगर निगम जोन 19 पर सैकड़ों साथियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जोन के पेड़ों को ज्ञापन ही नहीं सौंपा बल्कि क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से भी अवगत कराकर निराकरण की मांग करते समस्याओं का समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर के साथ कैमरामैन महमूद पठान। अब आप बताइए ऐसे में रोज बंधारी लगा के रोज सफाई करके ड्रेनेज की व्यवस्था करी हुई है, लेकिन वो पानी निकालने नहीं देते हैं। कॉलोनी वाले नहीं निकालने देते, वो ड्रेनेज डालना पड़ेगा अंदर। ठीक है, एक मिनट आप हमारे करोड़ लगा हुआ है पूरा शासकीय स्कूल के लिए पिछले 4 सालों से मैंने रोड को रिपेयरिंग करने के लिए लगाया रखा है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, पेट पर नहीं होने दे रहे, क्यों नहीं होने दे रहे? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो आपके माध्यम से ज्ञापन प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पिछले इंदौर नगर निगम के द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर पर रोक लगाने बाबत महोदय, इंदौर नगर निगम के द्वारा अपने राजस्व व्यक्ति के खाते में नागरिकों पर संपत्ति कर, जल कर, कचरा परिवहन शुल्क की दरों में बेअसर वृद्धि की गई है। संपत्ति कर की दरों में निगम को 20% वृद्धि किए जाने का दावा किया था, लेकिन बाद में क्रय मूल्य में इस तरीके से सिलेक्ट परिवर्तन कर जादूगरी की गई है। इससे नागरिकों का संपत्ति का 50% से अधिक बढ़ जाएगा। नगर निगम के द्वारा जलकर के लिए ज्यादा पानी का मिलता है, इस राशि को बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। कचरा परिवहन को संपत्ति कर के साथ जोड़ा हुआ था, लेकिन संपत्ति कर के परिवर्तन होता है तो
परिवर्तन देख पड़ता है। जनता पर नगर निगम द्वारा किए गए टैक्स वृद्धि के कारण अतिरिक्त भार हो जाएगा। नगर निगम ने टैक्स वृद्धि कर रहा है, जब शहर में जनता को विकास की सुविधा के नाम पर किया जा रहा है। इंदौर की जनता को निगम की ओर से एक महीने में 15 दिन दिया जाता है, वो भी कम दबाव से आता है। आधा शहर को भरोसा योजना की गाइडलाइन नहीं है। आपके माता की जय, भारत माता की जय। आवाज उठाती आई है। आप देखिए किस तरीके से नगर पालिका निगम द्वारा चुपके से 20% का केवल वादा किया कि 20% टैक्स बढ़ाया है, पर आधे से ज़्यादा रेड जोन बदल दिए हैं। रेड जोन के कारण कुल मिला के यदि संपत्ति कर देखेंगे तो 50% से अधिक बढ़ गया है। नगर निगम 15 दिन केवल पानी देता है एक माह में, और उसमें भी कम से कम 4-5 दिन या तो कम दबाव से आता है, गंदा पानी आता है। उसके बाद 200 रुपये से नल की वृद्धि को करके 300 रुपये कर दिया गया है। कचरा शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई है। आज आप देखिए झूम के आसपास ही देखिए किस तरीके से कीचड़ पसरा हुआ है, ना कभी दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, और करोड़ों अरबों रुपये की सड़कें और ड्रेनेज लाइन कब पानी के अंदर भेजाता है मालूम नहीं। अरबों रुपये का घोटाला नगर पालिका निगम में हो गया है। हमारा कहना है कि जिस तरीके से आप मूल्य वृद्धि कर रहे हैं, एक तरफ गरीब और शहर वासियों का गला काटा जा रहा है बेहताशा वृद्धि करके, और उस पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो शीघ्रता से मूल्य वृद्धि वापस ली जाए, टैक्स वृद्धि सभी चीज़ों में वापस ली जाए, जैसा उन्होंने वादा किया था कि 5 साल तक हम कोई संपत्ति कर नहीं बढ़ाएंगे। फिर किसी न किसी रूप में इस तरीके से हर तरीके का कर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए एक छोटी सी बारिश होती है, पूरा शहर तालाब के अंदर तब्दील हो जाता है। कई बच्चे भेजाते हैं, स्कूल कॉलेजों की छुट्टी करना पड़ती है। गरीबों के हाल अभी आपने सुने ही है किस तरीके से 10-10 साल हो गए वोट लेने के लिए चले जाते हैं, पर वहाँ एक बूंद पानी का काम नहीं है। कई निर्माण कार्य, हमारी बहन ने भी जैसा बताया, कई निर्माण कार्य पूरे हो गए, केवल मुहूर्त दलगत आधार पे होगा, इसलिए वो मुहूर्त के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इन सब से निजात के लिए आज कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है, और हमेशा कांग्रेस जनता की आवाज़ उठाती आई है। हम मूल्य वृद्धि वापस लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आज ज्ञापन दिया है। आदरणीय राधेश्याम पटेल जी ने, सी की बादशाह हमारी मंत्री शेख अलीम जी, सभी के साथ हम यहाँ आए कार्यकर्ताओं के साथ, और बस्ती के लोग भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम किया है, किस पर्पज से किया बताइए। आज वार्ड 19 का यहाँ अपनी समस्या लेकर हर क्षेत्र से आए हैं। वार्ड 76 की भूरी टेकरी इतनी गंदी पड़ी हुई है, कीचड़ से पूरी लबालब भरी हुई है, और आज तक वहाँ मेरे को तो लगता है कि मैं 7-8 साल से देख रहा हूँ, वहाँ का आज तक कचरा और वहाँ का पानी और गंदगी साफ हुई नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, मच्छरों से बहुत परेशान हैं। मच्छर की मशीनों के लिए बोलते हैं तो बोले मशीन खराब पड़ी है। तो नगर निगम करता क्या है, टैक्स वसूली पूरी तरह, टैक्स अगर नहीं मिलता है तो दंड लगा दिया जाता है। और जो वृद्धि अभी ने करी है वो हर चीज में वृद्धि कर दी है, न कचरा उठता है, और इंदौर को स्वच्छ नंबर 1 बनाते हैं। सिर्फ 4 गली 4 सड़कों पे शहर शुद्ध दिखता है, बाकी पूरा इलाका हमारा गंदा पड़ा हुआ है। इसके लिए आज सारी जनता यहाँ एकत्रित हुई है, और अपनी बात रखने के लिए। और यहाँ के जितने भी कर्मचारी है नगर निगम के, कोई ध्यान देते नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था है नहीं। अब बारिश आ गई, फिर भी आज भी पानी के लिए त्राहीमाम है, गर्मी में भयानक त्राहीमाम रहा, इसलिए ये सब लोग आज आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और नगर निगम पूरी तरह विफल है। अंतर्गत आता है, 19 नंबर जोन है। इस जोन पर हम लोगों ने घेराव किया है। यहाँ पर जिस तरीके से संपत्ति कर, जल कर और कचरा कर बढ़ाया गया है, जो कि अनैतिक है। और यहाँ की जनता को, ये गांव 29 गांवों में को सम्मिलित करने वाले गांव हैं जो नगर निगम में सम्मिलित किया है, इन लोगों को वैसे ही सुविधाएं नहीं दी गई है। इनसे हर प्रकार का टैक्स वसूला जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर अगर गांव बिचौली मर्दाना को देखा जाए, बिचौली हप्सी को देखा जाए, या गांव कनाड़िया को देखा जाए, तो किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है।
जलकर किस प्रकार का ले रहे हैं, जब आपने नर्मदा कनेक्शन ही नहीं दिए हैं लोगों को, जिनके घर तक नर्मदा पहुंची ही नहीं है, तो आप उनसे जलकर कैसे ले सकते हैं। जहाँ कचरा गाड़ी नहीं पहुंच रही है वहां पर आप कचरे का शुल्क ले रहे हैं, जहाँ पर आपने संपत्ति करके लिए आप संपत्ति कर ले रहे हैं, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है उनको, तो क्यों इस तरह का टैक्स जनता पर लादा जा रहा है। इस प्रकार की जो नीतियां सरकार की है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अभी तो ये एक छोटा सा निवेदन था हमारा, आगे हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे अगर ये जनता के हित में ये फैसला नहीं हुआ। मैं सीमा सोलंकी, वार्ड क्रमांक 76 से पार्षद।